नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। तिलोकपुरा में बोले पीसीसी चीफ डोटासरा, राजस्थान की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अजीतगढ़ क्षेत्र के तिलोकपुरा गांव की ढाणी सालावाली में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत के दौरान डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल और नकारा साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान सीकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनीता गठाला और पूर्व प्रदेश सचिव बालेंदु सिंह शेखावत के नेतृत्व में डोटासरा का स्वागत किया गया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार में मंत्रियों और विधायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। इस मौके पर कांग्रेस व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, करमजीत खेरवा, समाज सेवी बलराम यादव, नीमका थाना जिला अध्यक्ष गोविंद नारायण घसिया, सेवा दल जिला अध्यक्ष संयोग भावरिया, राजेश सैनी, विशाल जांगीड़, हरीश काजला, जितेंद्र सिंह लापुआ, अल्ताफ रंगरेज सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए पीडीएस न्यूज से बातचीत करते हुए डोटासरा ने क्या कहा, सुनते हैं। जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उसको लेकर काफी भेदभाव के शिकार हुए हैं ग्रामीण। जैसे हाल ही हम बात करें कि हरिपुरा उसको ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया, तो उसको लेकर भी ग्रामीणों का अनशन जारी है, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कि ये जो परिसीमन बीजेपी ने किया है ये पूरी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था से किया गया है और जो जनता के द्वारा नकारे हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो पहले कभी जनप्रतिनिधि हुआ करते थे लेकिन चुनाव में या तो टिकट नहीं मिली अरुण चतुर्वेदी जी को या राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो चुनाव हार गए, उन लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था से अधिकारियों को डरा के धमका के प्रभाव का इस्तेमाल करके और ये परिसीमन किया गया है। पूरी तरीके से जनता के साथ में अन्याय किया गया है। चाहे गढ़ टकनेत की बात ले लीजिए, दूसरी पंचायत समिति में डालना कोई मतलब नहीं, हरिपुरा को पंचायत नहीं बनाना हो, चाहे और काफी ऐसी बातें हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और पहली बार परिसीमन के बाद में 200 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट के अंदर लगी हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में आज तक के इतिहास में इतनी याचिकाएं नहीं लगी और कोर्ट ने भी इनको कहा कि आप जो आपने नियम बनाए उसके आधार पे तो कम से कम कीजिए। उन्होंने भी नहीं किया है। चुनाव भी 5 साल से कहीं 1 साल ज्यादा हो गया, कहीं 1.5 साल हो गया, नगर निकायों को 1.5 साल हो गया, यहाँ पर 1 साल ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए हो गए और आज भी इनका अता पता नहीं है कब चुनाव कराएंगे कब नहीं कराएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि इतना भेदभाव जो किया गया है, इंस्टीट्यूट का, संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है, ये पूरे तरीके से जनता आक्रोशित है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लोग अब भी कोर्ट में जा रहे हैं। अब यहाँ के जो मंत्री जी हैं वो सुबह कोई बयान देते हैं, दोपहर को कुछ बयान देते हैं, शाम को कुछ बयान दे देते हैं, उनको पता ही नहीं कहना क्या है। कभी कह रहे थे नवंबर में नगर निकाय के चुनाव करा देंगे, कभी कह रहे थे दिसंबर में, कभी कह रहे थे जनवरी में, अब कह रहे हैं कि जब ओबीसी की रिपोर्ट आएगी आयोग की तब कराएंगे। तो ओबीसी की आयोग की रिपोर्ट तो 2022 का फैसला है। इनको सरकार बनते ही इनको ओबीसी कमीशन का गठन कर देना चाहिए था आयोग का, और वो अब तक आ जाता, लेकिन इनके कहीं कोई मंशा साफ नहीं है। ये पूरी तरीके से मनमर्जी से सरकारें चला रहे हैं। 2 साल में धेले का काम इन्होंने किया नहीं और लोगों को परेशान कर दिया। परिसीमन होता है जनता की सुविधा के लिए और यहाँ राजस्थान में परिसीमन जो हुआ है उसमें लोगों की दुविधाएं बढ़ी हैं और पूरे तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए हारी भी बाजी जीतने की एक कुचेष्टा है, प्रयास है। मैं समझता हूं कि उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। गट्टकनेत जो ग्राम पंचायत है वो महज 5 किलोमीटर दूर पंचायत समिति अजीतगढ़ में था, अब उसको जोड़कर कम से कम 25-30 किलोमीटर श्रीमाधपुर में जोड़ा गया। कि इनके जो नियम बने हुए हैं वो ये कहते हैं कि किसी ग्राम पंचायत को अगर आप पुनर्गठित कर रहे हो तो उस पहले वाली पंचायत से उस गांव को की दूरी नहीं होनी चाहिए, एक बीच में दूसरा रेवेन्यू विलेज लांग करके नहीं जाना चाहिए। पंचायत समिति पहले लगी हुई है
उससे दूरी की पंचायत समिति नहीं होनी चाहिए। ये परिसीमन सुविधा के लिए हो रहा है या दुविधा के लिए है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? यही तो दिक्कत है ना। बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क है। कांग्रेस ने भी किया था परिसीमन, लेकिन एक जगह कहीं भी किसी तरीके की कोई आवाज नहीं उठी। और आज मैं समझता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ सीकर में, लक्ष्मणगढ़ में बलारा पंचायत समिति बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, बनाई है, लेकिन 25 पंचायतों में से 3 ग्राम पंचायतें उसको चाहती हैं, बाकी के लोग उसका मुख्यालय चाहते ही नहीं बलारा में। तो मैं समझता हूं कि सुविधा के लिए नहीं करके इन्होंने अपनी राजनीतिक जो है वो रोटियां सेकने के लिए अपने लिहाज से किया, जिससे जनता के का कोई लेना देना नहीं है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में लगभग पिछले 2 महीने से सड़क हादसों की बढ़ोतरी काफी देखी गई है, उसको लेकर। सड़क हादसे तो हैं ही हैं। ये जो फिरौती मांगने वाले जो रोजाना धमका के, जो कुचामन के अंदर हत्या की गई, कल आज ही पेपर में आया है कि 2 करोड़ रुपए मांग लिए गंगानगर में, सीकर में और ये तो जो शिकायतें आ रही हैं उसकी बात है। जो बिना शिकायतें किए बेचारे डर और भय के जान बचाने के लिए पैसे दे दे के आ रहे हैं इनको, जो हिस्ट्री शीटर हैं इनको। तो मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि पर्चियों से मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे ही अर्जन जैसे फर्जन ऐसे ही मंत्री बन गए। तो उनको भी पता नहीं है सुबह क्या कहना है, शाम को क्या कहना है, खुद के विभाग का पता नहीं और दूसरे पे ज्ञान फैलने लग जाते हैं। तो ये तो स्थितियां बड़ी विचित्र है। शुक्रिया सर समय देने के लिए। समय तो यही है कि अब 3 साल तो इनको भोगना ही पड़ेगा, जैसे तैसे निकालना ही पड़ेगी। जनता है तो परेशान। अब ये पर्चियां वर्चियां बदल जाए, कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है, जनता का थोड़ा बहुत दिन ठीक आ जाएंगे। नहीं तो भाई साहब इनकी ये दुर्गति होगी कि ये टेम्पो ट्रेवलर में ही नहीं आएंगे, इतनी स्थिति बन जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।